यहाँ प्रत्याशी आदरणीय महेश शर्मा जी भी मौजूद हैं और हम पूरे इस लोकसभा क्षेत्र का हमने भ्रमण किया और अलग अलग हम अल्पसंख्यक बाहुल गाँव में गए। विशेष तौर पर मैं इसको लाइन को बोलना चाहूँगा, अल्पसंख्यक बाहुल गाँव में गए। खुद हम एक अल्पसंख्यक बाहुल गाँव में इस समय बैठे हैं और अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और ख़ासतौर पर मुस्लिम समाज के नौजवान वो हमारे साथ आए हैं। उन्होंने महेश शर्मा जी पे, मोदी सरकार की नीतियों पे, हम सब पे भरोसा जताया है और वो सबका ये कहना है मुसलमानों का कि मुसलमानों की जो मूलभूत ज़रूरतें थी मोदी सरकार ने उसको समझा और निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी से उन ज़रूरतों को पूरा किया है। हर सरकार की योजनाओं में 40% की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। कई गांव ऐसे हैं जहां जो प्रधानमंत्री आवास मिला है तो एक साथ 100 परिवार को, मुसलमान परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिला है। यही वो तरक्की की चाहत थी जो मुसलमानों के अंदर थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी पूरा कर रहे हैं और सबने आज महेश शर्मा जी के ऊपर विश्वास जताया है, इनको आशीर्वाद दिया है और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ से लोकसभा भेजने का काम महेश शर्मा जी को हम सब करेंगे। मंत्री जी, देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदी ने लोकसभा चुनाव से 2024 से पहले चरण में जो मतदान हुआ उसमें एक बड़ा बयान दिया है कि आज मुसलमानों को पाबंद किया जा रहा है और यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाद रहा है। सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों का है, सबसे अधिक मारा मुसलमान पर पड़ रही है। देखिए, अगर मदरसा तालीम के बेहतरी के लिए मोदी सरकार काम कर रही है और मदरसा तालीम के बेहतरी के से मुस्लिम समाज का नौजवान आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है ये मुसलमानों के डेवलपमेंट का काम है। अगर ट्रिपल तलाक लाके भाजपा मुस्लिम बहनों को सुरक्षित कर रही है तो मुझे लगता है कि भाजपा ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। अगर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बरेली में देखिए 140 करोड़ से यूनानी डिग्री कॉलेज बन रहा है, गाजीपुर में 25 करोड़ की लागत से हमारा ITI और पॉलिटेक्निक बन रहा है, लखनऊ हो, देवरिया हो, गौतम बुद्ध नगर हो, बुलंदशहर हो, रामपुर हो, हाथरस हो, हर जगह हमने करोड़ों करोड़ के इंफ्रा डेवलपमेंट के काम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में किए हैं। मूलभूत सुविधाएं अल्पसंख्यक समाज को हम दे रहे हैं और निश्चित तौर पे आज मुसलमानों को हम पे भरोसा है। अब मुसलमान गुमराह नहीं होगा, मुसलमान तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ेगा। मुसलमान समाज के जो प्रबुद्ध जनों से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं तो क्या रिप्लाई उसका मिला? बहुत अच्छा रिप्लाई है और रिप्लाई दानिश आज़ाद अंसारी बोल रहा है इस वजह से नहीं। अगर आपको जानना है तो केवल आप कैमरा घुमा लीजिए और आप हज़ारों की जो हुजूम है और ख़ासतौर पे मुस्लिम नौजवान हैं ये अपने आप में जवाब दे देंगे कि अब मुस्लिम समाज वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, मुस्लिम समाज अपना राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस सपा ने, इस कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों के साथ धोखा किया, इनके पीठ पे खंजर भोंका, लेकिन उस मुसलमान को आगे बढ़ के उस जख्म पे मरहम किसी ने लगाया तो मोदी जी ने लगाया, उस मुसलमान को गले किसी ने लगाया तो मोदी जी ने लगाया। निश्चित तौर पर आज मोदी और मुसलमान साथ साथ तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तालीम पर ध्यान नहीं दिया, आपने कहा कि सपा और कांग्रेस ने। निश्चित तौर पे नहीं दिया। अगर तालीम पे ध्यान दिया होता तो हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान अपने शैक्षणिक रूप से इतने पिछड़े नहीं होते। मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात आपने पॉइंट उठाया है। 2021 में UPSC का रिजल्ट आता है, उसमें देश भर में 24 मुस्लिम समाज के नौजवान उसमें सेलेक्ट होते हैं। 2022 में जब आता है तो 32 मुस्लिम समाज के लोग सेलेक्ट होते हैं और 2023 का रिजल्ट परसों आया है, 51 मुस्लिम समाज के लोग UPSC में सेलेक्ट हुए हैं। ये अपने आप में बस बताने के लिए काफ़ी है कि तालीम के लिए हमारी सरकार गंभीर है। आप नीट का एग्ज़ाम देख लीजिए, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, सिविल सर्विसेज में हमारे लोग निकल रहे हैं, हमारे लोग इंजीनियरिंग में आगे जा रहे हैं, हमारे लोग सोशल स्टडीज़ में आगे जा रहे हैं, हमारे लोग शैक्षणिक संस्थाओं में आगे जा रहे हैं। तो यही वो ज़रूरत थी मुसलमानों की जिसको मोदी जी ने समझा और उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।